की तैयारी की जा रही है। अमेरिका ने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल, खबर आ रही है कि यूक्रेन को तो दे ही दी थी, अब यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन रूसी कब्जाई हुई जगह पर अमेरिका की खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खुली छूट अब यूक्रेन को दे दी गई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर मैं आपको सारी बड़ी जानकारियां देने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मामला बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, यानी गंभीर हो गया है। रिपोर्ट साफ साफ आ चुकी है। यूक्रेन को पूरी परमिशन अमेरिका के डिफेंस की तरफ से, बल्कि अमेरिका की पूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है कि अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। एक्सपर्ट की माने तो रूस के अंदर पहले से ही खुफिया हमले हो रहे हैं, छुप छुप कर हमले हो रहे हैं, लेकिन अब खुलकर यूक्रेन रूस पर हमला कर सकता है। दोस्तों, वहीं रूस को अपनी स्ट्रैटेजी में काफी बड़ी जीत हुई है। रूस ने जिन इलाकों में, यूक्रेन के जिन इलाकों में वोटिंग करवाई थी वहां रूस जीत गया है। स्क्रीन पर देखिए रिजल्ट। खैरसोन के इलाके में 87% लोग चाहते हैं रूस से जुड़ने के लिए। ज़ैपोरिज़िया के इलाके के 93% से ज्यादा लोग रूस से जुड़ना चाहते हैं। डोनेट्स्क के लोग 99.23% जुड़ना चाहते हैं रूस से, और लोहांस्क का तो पूछिए मत, 98.42% लोग उस इलाके के, यूक्रेन के लोग रूस से जुड़ना चाहते हैं। अब आपको बता दूं कि रूस कामयाब हो गया है। देखना यह है कि अब रूस कब ऐलान करता है कि इन चारों क्षेत्रों को हम रूस में जोड़ रहे हैं। अब आपको बता दूं कि रूस के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है, रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ये जो रिजल्ट आया है हम इसका स्वागत कर रहे हैं और करेंगे, और हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ही कदम उठाएंगे। वहीं आपको बता दूं यूक्रेन को मिर्ची लग गई है। यूक्रेन ने कहा है कि जो ये रिजल्ट आया है ये बेकार है, बेतुका है, इसकी मान्यता नहीं होगी। उधर कनाडा भी बोला, कनाडा ने बोला कि हम इस रिजल्ट को कभी भी नहीं मानेंगे, मान्यता कभी भी नहीं देंगे, और कनाडा ने और भी बड़ी पाबंदियां लगा दी है रशिया पर। अब आपको बता दो कि यूएन भी पीछे नहीं है। यूएन ने बड़ी बात कही है। यूएन ने कहा है कि इल्लीगल तरीके से रूस ने यह वोटिंग करवाई है और यह इल्लीगल है, हम इसको कभी भी मान्यता नहीं देंगे। रूस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करते हुए अमेरिका ने रूस के फाइनेंशियल इंडस्ट्री पर और एनर्जी सेक्टर्स पर और भी ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिका को कई तरह का डर सता रहा है इन सब के बाद, तो अमेरिका ने अपने अमेरिकी नागरिकों को जो रूस में रहते हैं उनको चेतावनी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके आप रशिया छोड़ दें। हालांकि उसने असली डर नहीं बताया है, डर यह बताया है कि जिन अमेरिकियों के पास रूस और अमेरिका दोनों की नागरिकता है उनको भी जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ रूस सेना में भर्ती कर सकता है। जी हाँ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत में अमेरिकी पड़ सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो मामला बड़ा गंभीर है, और आपको भी समझना चाहिए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका समेत कई देशों ने अपने अपने नागरिकों से, रूस में रहने वाले अपने नागरिकों से कह दिया है जितनी जल्दी हो सके रशिया छोड़ दीजिए। जिसमें डेनमार्क, रोमानिया, पोलैंड, एस्टोनिया, बुल्गारिया, ये वो देश हैं कि सबने एक साथ अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है रूस में रहने वालों को कि जितनी जल्दी हो सके रशिया छोड़ दो। ये जंग काफी खतरनाक लेवल पर पहुंचने वाली है दोस्तों। बड़ी जानकारी खोज घसीट कर हमारी टीम ने निकाली है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो रशिया का इलाका है कालिनिंग्राड रीजन, रूस का इलाका है, मैप आपको दिखा रहा हूं, उस जगह पर अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, समझिए, उस कालिनिंग्राड के ऊपर उड़ रहा था। समझिए, कुछ बड़ा होने की पूरी संभावनाएं हैं। और आखिरकार देख लीजिए तुर्की का चेहरा। 2030 और 2050 और 2024 में तुर्की ये करेगा, तुर्की वो करेगा, जी कद्दू करेगा। सुनो, देखो, अर्तुगरुल गाजी जो था वो एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था। जैसे भारत में मोदी सरकार ने द कश्मीर फाइल्स बनवा के अपना एजेंडा चलाया, वैसे ही
रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने दुनिया के आंखों का तारा बनने के लिए, अपना कुर्ता झाड़ने के लिए और कॉलर उठाने के लिए अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ बनाई और पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़रों में हीरो बन गए। लेकिन देखिए अपने इस हीरो को कि आखिरकार ये तुर्की अमेरिका के प्रेशर के आगे झुक गया। बिना सबूत के रज़ाग्राफी कुछ नहीं बोलता। मेरी किससे भाई क्या दुश्मनी, अच्छा करो तो अच्छा बोलूंगा, बुरा करोगे तो बुरा बताऊंगा। बहरहाल ये देख लीजिए, तुर्की झुक गया अमेरिका के आगे और अमेरिका के कहने पर आखिरकार रशिया के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ते हुए रूस के बैंक्स के साथ जो उसके टाइप्स थे, रिलेशंस थे, वो तोड़ दिए गए हैं। किसी भी तरह से अब तुर्की और रूस के संबंध नहीं रहे हैं। पूरी तरह से जो बिजनेस है खत्म, टाटा बाय बाय, द एंड। अब रूस के अंदर की खबर, रूस की मोबिलाइजेशन की वजह से, यानी जबरदस्ती सेना में भर्ती करने वाली इस स्कीम की वजह से 98,000 रूसी सिर्फ और सिर्फ कजाकिस्तान पहुंच गए हैं। वहीं पर इन सबके बाद ऐसा लग रहा है अगर आपको कि रूस हार रहा है, तो आपकी जानकारी ये बता दूं कि रशिया के क्रेमलिन ने ऐलान किया है जब तक हम ईस्ट के यूक्रेन के डोनबास के इलाके में पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेते, यह मिलिट्री ऑपरेशन चलता रहेगा। सूडान रूस के साथ है। इसी बीच में अमेरिका ने सूडान को धमकी दी है कि अगर तुमने सरजमीन को इस्तेमाल रूस को करने दिया और किसी भी तरह से अगर अपने बॉर्डर का इस्तेमाल रूस को करने दिया या फिर यूक्रेन के खिलाफ किया या रूस की सेना को अपना इलाका दिया तो अच्छा नहीं होगा। ससुर के नाती तुमने कभी जिंदगी में कुछ अच्छा किया है? अब सुनिए दोस्तों, अब रूस ने ऐलान किया है कि हम रूसी नागरिक हो या कोई और जो रूस में रह रहे हैं उनको पासपोर्ट ही नहीं देंगे। वहीं जो कल मैंने आपको बताया था कि रूस जो यूरोपीय यूनियन को समुद्र के रास्ते से गैस भेजता है, वहां पर एक अटैक हुआ। यूक्रेन ने टेररिस्ट अटैक बताया और रशिया पर इल्ज़ाम लगाया। अब रूस के विदेश मंत्रालय की खूबसूरत प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बड़ी बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये अमेरिका ने करवाया है, अमेरिका का इसमें हाथ है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है और इसकी जवाबदेही बाइडेन की होनी चाहिए। वहीं लातविया ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। पूरी तरह से पूरे देश में इमरजेंसी आपातकालीन शासन लागू कर दिया गया है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कोई भी रूसी इधर नहीं आ सकता, लातविया का कोई व्यक्ति उधर नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, कल तक जो मैं आपको ट्रैफिक दिखा रहा था, जॉर्जिया का बॉर्डर जो पूरी तरह से हजारों गाड़ियों से ढका हुआ था, अब रूस ने उस बॉर्डर को बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी है। अब रूस के लोग जॉर्जिया नहीं जा पा रहे हैं। इन सब के बाद अमेरिका ने, पेंटागन ने ऐलान किया है, स्क्रीन पर देखिए, कहा है 1.1 बिलियन के न्यू मिलिट्री एड देने वाला है, जिस पैकेज में 18 हिमरास होंगी, 150 HMMWVS होंगी, 150 टैक्टिकल व्हीकल फॉर टूविंग वेपन होंगी और 40 ट्रक और 80 ट्रेलर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी इक्विपमेंट्स होंगे, 20 मल्टीपर्पज रडार होंगे। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें तो होंगी ही। हालात रूस के लोगों के बड़े गंभीर हैं। सोचिए जंग से कितना बुरा हाल होता है, इसीलिए कभी जंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जरा सोच के देखिए कि उन रूसियों की क्या गलती जो कल तक ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, किसी के साथ दंगे फसाद में नहीं थे, न उनको सरकार से मतलब था न किसी और चीज से, अपने जबरदस्त महल में, फ्लैट में, मकान में रहा करते थे। और आज जो कजाकिस्तान फरार हुए हैं, रूसी अपनी जान बचाकर जंग से बचते हुए, आज वो रूसी बेचारे कजाकिस्तान के बॉर्डर पर इसके अंदर रह रहे हैं। देखिए लकड़ी लगी हुई है, प्लास्टिक उसके चारों तरफ हवा को रोकने के लिए बांधी है। इसको ना आप तंबू कह सकते हैं ना झोपड़ी। सोचिए इस जंग ने आम लोगों का क्या हाल किया है। डोनेट्स्क का इलाका, नोवोसेलिविका एक अलग इलाका यूक्रेन ने रूस से छीन लिया है। Здоров'я, шановні українці. Сьогодні Збройні сили, 81-ша бригада спільно з Національною гвардією України звільнили населений пункт Новоселівка. Слава 81-й бригаді, слава Національній гвардії.
यूक्रेन के हुलियापोल के इलाके में रूस ने S-300 दाग कर पूरा ही इलाका तबाह कर दिया। अब जॉर्जिया के अंदर रूस के लोग दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर रूसी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। Когда будет стоять все это время. Да, великан. अभी यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी लोग मौजूद हैं, रूसी सेना मौजूद है। यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं रूस के पोस्ट पर, देख लीजिए। अब रूस के वो लोग जो अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती रूस की सेना में शामिल किए गए हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए रशिया एक अलग स्पॉट पर लेके गया है। तस्वीरें हम तक आ पहुंची हैं, देख लीजिए। Я по телевизору пока. रूस के और यूक्रेन के वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी अपडेट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, हाथ जब उठाइए तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।